तो राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। पूरे राजस्थान में इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के सभी नेता इसे लेकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही नेताओं ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग भेजी है। नेताओं का कहना है कि ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राणा सांगा पर बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। एक तरफ देश में अभी औरंगजेब को लेकर चल रहा मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के कई नेताओं ने रामजी लाल सुमन पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए इस तरह की बयानबाजी के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। करणी सेना ने रविवार को विरोध करते हुए बड़ा ऐलान किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सपा सांसद जहां पर मिले वहां पर उनका मुंह काला करके इलाज किया जाएगा। साथ ही एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हमने सपा सांसद की जीभ काटने का ऐलान किया है और संसद में बैठे नेताओं के साथ साथ राज परिवार से भी गुजारिश की है कि वो चुप ना बैठें। अगर पन्ना उखेड़ा तुम्हारा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा और जो तुम लंबी जीभ कर करके बोल रहे हो ना, तुम्हारी जीभ काट के हाथ में दे देंगे। तुम्हें मालूम नहीं चलेगा हुआ क्या है। जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के जूते। और ऐसे लोगों का हाल यही होना चाहिए, जहां दिखे वहां मारो, जहां दिखे दौड़ा दौड़ा के मारो, काला मुंह करो, जूते की माला पहनाओ। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में कहा था कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनमें बाबर का डीएनए है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे ये जानना है कि बाबर को भारत में लाने वाला कौन था। साथ ही रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार भी करार दे दिया। सुमन ने और क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति गर्माती जा रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राणा सांगा पर दिए गए सपा सांसद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको समय रहते उन शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जैसा वीर योद्धा, जिसके बारे में सपा के सांसद ने जो स्तरहीन शब्द कहे हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारत के वीरों और सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इससे वो लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुत्व और हिंदू सम्राटों के खिलाफ ओछी बातें कह करके अपने आप को एक समुदाय विशेष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। राणा सांगा को लेकर सपा सांसद के विवादित बयान के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने इस टिप्पणी को राजस्थान और देश की जनता पर आघात बताया। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। जिस महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले, उनको गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए और सांसद पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये है सर, देखिए भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक
जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिनको इतिहास की जानकारी नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। मातृभूमि के लिए जो योगदान महाराणा सांगा का था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। आगरा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी उबाल के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा देखा जा रहा है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद के निलंबन की मांग की। विवाद के बीच इतिहासकार और प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि सपा सांसद ने राणा सांगा के बारे में जो बातें कही, वो सिर्फ बाबरनामा के एक सोर्स से कही गई हैं। एक ही सोर्स को इतिहास में तथ्यपरक मान लेना, ये इतिहास की परिधि में नहीं आता है। समकालीन स्तर पर और भी कहीं ऐसे सोर्स प्राप्त नहीं होते जिसमें ये बात लिखी गई हो। ये बाबर ने स्वयं लिखी है, जबकि आप देखिए, जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा युद्ध में पहले ही परास्त कर चुके हैं। सिर्फ ये मान लेना कि इब्राहिम लोदी के लिए राणा सांगा ने बाबर को अप्रोच किया, ये तर्कहीन और तथ्यहीन है। राणा सांगा का विवाद चल रहा है अभी संसद भवन में, जिस तरह से सपा सांसद ने बोला, तो क्या इतिहास कहता है राणा सांगा का? ऐसा है कि जो सपा सांसद के द्वारा जो बात कही गई है, वो उन्होंने सिर्फ बाबरनामा के एक सोर्स को लेकर के बात कही है, और एक ही सोर्स को इतिहास में तथ्यपरक मान लेना, ये इतिहास की परिधि में नहीं आता। समकालीन स्तर पर और कोई भी सोर्स ऐसा प्राप्त नहीं होता है जिसमें इस तरह की बात लिखी गई हो। ये बाबर ने स्वयं लिखी है, जबकि आप देखें कि जिस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बात बाबर लिख रहा है, उस पर आक्रमण करने की बात लिख रहा है, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही युद्ध में परास्त कर चुके हैं। आप देखें कि उत्तर भारत की जो स्थिति है, उसमें पूर्व में इब्राहिम लोदी और पश्चिम में और दक्षिण में दोनों मुस्लिम शासक, उत्तर भारत जो था वो सारा गिरा हुआ था मुस्लिमों से, और बारी बारी से राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीनों मुस्लिम शासकों को बारी बारी से पराजित किया था। तो सिर्फ ये मान लेना कि इब्राहिम लोदी के लिए सांगा ने अपनी अप्रोच बाबर से की होगी, ये बड़ा तर्कहीन लगता है और तथ्यहीन लगता है। जबकि आप देखें कि इसके उलट जो समकालीन रूप से एक जो मेवाड़ की जो पांडुलिपि प्राप्त होती है, उस पांडुलिपि में इस घटना का जिक्र किया गया है कि उल्टे बाबर ने सांगा को मैनेज करने की कोशिश की थी और ये कहलाया था कि मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें आपका सहयोग प्राप्त हो। इसको लेकर के मेवाड़ में युद्ध परिषद की सामंतों की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया कि हमें सांप को दूध नहीं पिलाना है, और उन्होंने बाबर के इस प्रपोजल पर कोई विचार नहीं किया। तो आप देखें कि ये मान लेना कि जिसको सांगा ने खुद पराजित कर दिया था, उसको पराजित करवाने के लिए वो किसी दुश्मन से हाथ मिलाएंगे, ये बड़ा तर्कहीन और एक पोची बात है। उन सांसद महोदय ने सिर्फ उस एक सोर्स को, सिर्फ बाबरनामा को ही महत्व क्यों दिया? इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी जो बाबर की जो मानसिकता है, कट्टर मानसिकता है, या जो मुस्लिम मानसिकता है, उस मुस्लिम मानसिकता की द्योतक उनका स्टेटमेंट है। उसको इतिहास की दृष्टि से स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कि उसके ठीक बाद में सांगा के साथ में भी 2 युद्ध हुए हैं, और बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को पराजित किया है।
और फिर जो दूसरा खानवा का युद्ध हुआ है उसमें तोपों के कारण जो है सांगा की हार हुई है। तो ऐसे अनेकानेक तर्क हैं कि जिनके आधार पर बाबर की जो लिखी हुई बात है वो बाबर की खीज थी, क्योंकि बाबर ने सांगा को मैनेज करने की कोशिश की थी और सांगा स्वयं मैनेज नहीं हुए थे, इसलिए उसने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में इस खीज को उतारने के लिए राणा सांगा के ऊपर निमंत्रण का और विश्वासघात का जो आरोप लगाया था वो बड़ा निर्मूल है और तथ्यहीन है। इतिहासकार के नाते मेरा ऐसा मानना है। बयान पर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज और उदयपुर के वल्लभनगर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी और बाबर को तो खुद महाराणा सांगा ने हरा दिया था। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जानें दी है वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इसे लेकर श्रीगंगानगर और कोटा में भी राजपूत और हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। सांसद के विवादित बयान को लेकर श्रीगंगानगर में सांसद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसे लेकर सर्व समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की है। महान योद्धा महाराणा सांगा पर राज्यसभा सांसद द्वारा की गई टिप्पणी का मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज व हिंदू समाज में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसको लेकर श्री गंगानगर के कोतवाली थाना में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अधिवक्ता प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज करवाते हुए महाराणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद पर कार्रवाई की मांग की है। सपा सांसद के बयान पर कई राज परिवारों ने भी ऐतराज जताया है। जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चैतन्य राज सिंह ने पोस्ट में कहा कि महाराणा सांगा सिर्फ नाम नहीं, बहादुरी, साहस, राष्ट्रभक्ति और जनभावनाओं का पर्याय है। चैतन्य राज सिंह ने कहा कि चंद वोट के लिए देश को बांटने की कोशिश की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सपा सांसद और समाजवादी पार्टी को बयान के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी विधायक और महाराणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि राणा सांगा शूरवीर योद्धा थे, उनके शौर्य और वीरता पर कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जिस तरह उनका नाम लेकर गलत बयानबाजी सपा सांसद ने की है, उन्हें और पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राणा सांगा ने बाबर को युद्ध में शिकस्त दी थी और क्या कुछ कहना है विश्वराज सिंह मेवाड़ का, आइए आपको सुनाते हैं। जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत है और शायद उनको यह ख्याल नहीं है वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस जगह में कह रहे हैं। आप किसी भी अंदाज से देखें, जो कहा गया था और जिस तरह से कहा गया था दोनों गलत है। और जो भी इतिहास के बारे में मामूली सी भी जानकारी रखते हैं और मामूली सी रुचि रखते हैं, उन सबको पता है कि बाबर का सामना महाराणा सांगा ने किया था। तो आप ऐसे वाक्य और इस तरह के वाक्य आप वो भी आप सदन में कह रहे हैं, जो हम राज्यसभा है जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। तो राज्यसभा इस स्तर के भाषण के लिए तो बना हुआ नहीं है और इससे राज्यसभा की गरिमा वो भी उस पर भी ठेस पहुंचा है और राज्यसभा की गरिमा ऊंचे रखने के लिए ये तो सब सदस्यों की जिम्मेदारी है। तो इस पे भी ध्यान रखें। और उन्होंने गलत वाक्य, गलत तथ्य राज्यसभा में रखा है और गलत तथ्य रख के उनको एक तरह से गुमराह किया है और राज्यसभा के थ्रू सब लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है ये सब गलत तथ्य रख के। तो ये इसके जो राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके कारण भी उनके तहत भी उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी रामजी लाल सुमन का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने बयान को बिल्कुल सही ठहराया है। रामजी लाल सुमन ने ये विवादित बयान उन राणा सांगा के खिलाफ दिया है जिनके शौर्य का लोहा खुद बाबर भी मानता था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीत लिया था। बयाना के युद्ध के बाद खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए थे। ऐसी अवस्था में उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर निकलना पड़ा था। राणा सांगा इतने बड़े वीर थे कि एक हाथ, एक आंख और एक पैर खोने के बाद भी
साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था। खानवा की लड़ाई में राणा को लगभग 80 घाव लगे थे, लेकिन राणा फिर भी लड़ते रहे थे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद में पूरे राजस्थान में बवाल उठा। सोमवार के दिन सुबह से ही प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक चला। लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर हुआ या मुख्य चौराहे पे हुए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया और रामजी लाल सुमन जो सपा सांसद है उनका पुतला दहन किया। सभी का आक्रोश था और सभी की एक ही मांग थी। आक्रोश में सबका यही कहना था कि इतिहास का ज्ञान नहीं होने के बाद भी इस तरह से बयान देना, एक महापुरुष जो राणा सांगा है जिन्होंने 80 घाव झेले अपने शरीर पे, उसके बाद भी लगातार कई युद्ध जीते और बाबर को, इब्राहिम लोदी को तक को हराया, उनके लिए इस तरह से बयान देना गलत है। और इस गलती के रूप में उनकी जो सदस्यता है सदन में, उस सदस्यता को रद्द किया जाए और एक मांग यह भी रखी कि इनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। एक दिन पहले ही दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जब उदयपुर दौरे पर थे, तब भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि इतिहास का ज्ञान ना होने के बाद भी इन्होंने जो सपा सांसद है इनके द्वारा बयान दिया गया और उनको गद्दार ठहराया गया। साथ ही बेड़म जो है मंत्री बेड़म द्वारा भी बयान दिया और सनातन विरोधी तक इसको बताया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जरिए से मंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेके आम लोग तक ने इस बात का विरोध किया और सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ है वह मेवाड़ में हुआ, क्योंकि मेवाड़ के 76 कस्टडियंस में से, संरक्षक में से एक महाराणा राणा सांगा भी थे। उन मेवाड़ वासियों को इसी चीज़ की ठेस पहुंची कि जिन्होंने स्वाभिमान, स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कभी मेवाड़ को गुलामी तक नहीं पहुंचने दिया, उनके लिए इतनी अनर्गल बातें और इतिहास का ज्ञान नहीं। और बाबरनामा, यह तक कहा कि बाबरनामा जो बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा में बात लिखी थी कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने संपर्क किया। लोगों का कहना है कि इतिहास के सही इतिहास यही है कि इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों को महाराणा सांगा पहले ही हरा चुके थे। तो इसी तरह से लोगों के मन में आक्रोश था, लोगों के मन में काफ़ी पीड़ाएं देखी गई और मेवाड़, खासकर मेवाड़ के लोगों, यहाँ तक कि उनके वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और नाथद्वारा से, राजसमंद की नाथद्वारा सीट से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने तक इस बात को खारिज किया और इतिहास के इसको विपरीत बताया। तो अब देखना होगा कि सपा समाजवादी पार्टी द्वारा इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाती है और आगे किस तरह से मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लोगों के मन में जो पीड़ा है, जो मन में जो मांग है, उस मांग को किस तरह से मानी जाती है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।